ईरान ने अमेरिका के सबसे घातक हथियार का तोड़ निकाल लिया है। इससे अमेरिका में शोक की लहर है, क्योंकि अमेरिका अपने जिस हथियार पर सीना चौड़ा करके दावा करता था, वो अब ईरान के नए करामात के आगे सूना सूना सा हो गया। दरअसल ईरान से आने वाली रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने स्वदेशी आयरन डोम सिस्टम में ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है जो अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग सेकंड को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि ईरान की स्वदेशी रूप से विकसित बावर 373 लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली अब दुनिया के उन कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्मों में शामिल मानी जा सकती है जो सैद्धांतिक तौर से अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग सेकंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां यह जान लेना आवश्यक है कि अमेरिका के जिस फाइटर जेट की बात हो रही है वो मल्टी रोल फाइटर है, जिसका मतलब है कि यह एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशनों को करने में सक्षम है। बता दें कि F-35 लाइटनिंग एक नवीनतम पीढ़ी का सिंगल सीट लड़ाकू विमान है जो पायलटों को किसी भी वातावरण में और किसी भी खतरे के खिलाफ काम करने में सुलभ बनाता है, वो भी कई उन्नत क्षमताओं के साथ। अब तक अमेरिका अपने दुश्मन देशों को इसी की धमकी देता था, लेकिन आखिरकार ईरान ने स्वदेशी सिस्टम से विकसित इसकी काट खोजने का दावा कर लिया। मिडिल ईस्ट इंस्पेक्टर ने टेलीग्राम पर साझा एक रिपोर्ट में दावा किया है कि एक हालिया सैन्य अभ्यास के दौरान ईरान की बावर 373 वायु रक्षा प्रणाली के फायर कंट्रोल रडार ने करार ड्रोन को 316 किलोमीटर की दूरी पर इंटरसेप्ट किया। इस ड्रोन की रडार क्रॉस सेक्शन 2.14 वर्ग मीटर थी। कुछ पड़ताल के बाद दावा किया गया कि सैद्धांतिक रूप से यह रडार F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर को 218 किलोमीटर तक की दूरी से डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि अगर 316 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु को डिफेंस सिस्टम ट्रैक कर रहा है तो उससे सैकड़ों किलोमीटर पीछे 218 किलोमीटर दूर वाली वस्तु को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। और यही अंतर है अमेरिकी फाइटर जेट में। ऐसा हाल ही में सामने आई ईरानी सैन्य अभ्यासों से प्राप्त प्रदर्शन डेटा के आधार पर कहा गया। एक प्रदर्शनी के दौरान बावर 373 प्रणाली में एकीकृत फायर कंट्रोल रडार ने 316 किलोमीटर की लंबी दूरी से एक स्वदेशी रूप से निर्मित करार ड्रोन की पहचान की और उसे इंटरसेप्ट भी कर लिया, जिसके साथ अब ईरान के लिए यह एक बेहतरीन खबर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह एक सदमा भरा खबर हो सकती है। अब दिलचस्प ये हो जाएगा कि अमेरिका इस पर क्या कुछ रिपोर्ट जारी करता है या फिर ईरान की इस तकनीकी को लेकर क्या कुछ बयान देता है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें लगातार अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने सख्त लहजे में कह दिया है कि अब अमेरिकी दबाव कतई काम नहीं कर सकता। यानी ईरान हर चीज के लिए तैयार है, चाहे वो दो हाथी क्यों न करना पड़े। इस रिपोर्ट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद आनन फानन में बिना किसी तय कार्यक्रम के ईरान के दौरे पर पहुंच गए। इससे मीडिया में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के इस दौरे के हाल ही के कई घटनाक्रमों से जोड़कर मायने निकाले जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। बताएंगे वो बातें, लेकिन उससे पहले जानिए कि दौरे पर आखिर क्या कुछ हुआ। दरअसल सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई और सऊदी के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान का विमान जब आज तेहरान में लैंड किया तो अमेरिका से जंग लड़ने वाले हूतियों की नजरें यहीं आकर टिक गई। दूसरी तरफ इसराइल भी अपनी टकटकी मारे इस मीटिंग को देखता रहा। जी हाँ, एक्सपर्ट इसको लेकर अब कई तरीके की कयासबाजी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पूरा इन्हीं मामलों को लेकर पटा पड़ा है। कुछ जानकारों का मानना है कि यमन के हूतियों को समझाने के लिए और कंट्रोल में लाने के लिए अब ईरान ही एक आखिरी रास्ता है। यही वजह है कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ आला अफसरों को आनन फानन में ईरान पहुंचना पड़ा है। बता दें कि हाल ही के दिनों में सऊदी पर निशाना साधते हुए हूती ग्रुप के वरिष्ठ प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा था कि सऊदी को अपने तेल स्थानों के बारे में सोचना चाहिए। पिछले 2 दिनों से चर्चा मंजूर आम पर है कि सऊदी और यूएई की मदद से यमन के दूसरे हिस्से, जिस पर प्रो सऊदी अब्दुर्रब मंसूर हादी हुकूमत का कंट्रोल है, वहीं से 80,000 फौजियों का हूतियों के कंट्रोल वाले इलाके में घुसने का प्लान है।
अमेरिका इन्हें हवाई कवर देने के चक्कर में है और अंसारुल्लाह ने सख्त हिदायत भी दी है। हूतियों के मीडिया कोऑर्डिनेटर हुसैन अल बुखैती ने धमकी दी थी कि सऊदी अरब और यूएई के भाड़े के फौजियों की तरफ से अगर कोई भी हमला होता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। हूती अपने ड्रोन और मिसाइल से सऊदी अरब और यूएई तेल फैसिलिटी, बंदरगाहों, एयरपोर्ट और शिपिंग लाइन को तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, इससे पूरे इलाके में इंसानी बहरान पैदा होगा जिसकी जिम्मेदारी अरब मुल्कों और अमेरिका की होगी। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं सबके बाद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री को खुद आनन फानन में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के पास मुलाकात के लिए पहुंचना पड़ा, क्योंकि दुनिया जानती है कि हूतियों को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ खामेनेई है। हालांकि इस बाबत ईरान सर्वोच्च नेता की ओर से एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जानकारी दी गई। एक्स पर बताया गया कि सऊदी रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान क्या कुछ हुआ। इसमें लिखा गया, हमारा मानना है कि इस्लामी गणराज्य ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध दोनों देश के लिए लाभकारी है और दोनों देशों को एक दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहिए। कुछ लोग ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों के विस्तार के प्रति शत्रुता दिखाते हैं। हमें उनके शत्रुतापूर्ण इरादों पर काबू पाना होगा और हम इस संबंध में तैयार हैं। हालांकि दूसरी ओर सऊदी के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब से मैं खुले तौर पर और गर्व के साथ कहता हूं, सऊदी अरब साम्राज्य ईरान को अपना मित्र, भाई और सम्माननीय पड़ोसी मानता है। ये बदले बदले सऊदी के सुर भी कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये अब ईरान को अपनी तरफ क्लोज करना चाहते हैं, ताकि हूतियों से जो कुछ चर्चाओं का बाजार है उसे कम किया जा सके। मिडिल ईस्ट इंस्पेक्टर की ओर से बताया गया कि सूत्रों की माने तो ईरान सऊदी अरब को अपना नागरिक परमाणु कार्यक्रम स्थापित करने में भी सहायता करने के लिए तैयार हो गया है। इससे दोनों देशों में मित्र व्यवहार और ज्यादा मजबूत होगा। हैरान करने वाली बात है कि यह उन रिपोर्टों के तुरंत बाद आया जब इस रिपोर्ट को बताया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब जल्द ही नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ईरान सऊदी अरब को अमेरिका के बजाय एक अलग विकल्प दे सकता है। लिहाजा अगर यह खबर सच साबित हुई तो यह अमेरिका और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। फिलहाल इससे लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अमेरिकी हमलों का डट कर मुकाबला करने का दावा कर रहे यमन के अंसारुल्लाह अरब मुल्कों पर फिर फायर हैं। हाल ही में सऊदी और यूएई को बुरी तरह लताड़ चुके हौसी जंगजुओं का कहना है कि हमें हमारे मुल्क की दिफा या सुरक्षा करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने वतन, अपने होमलैंड की हिफाजत करेंगे, साथ ही साथ फिलिस्तीन का भी साथ देंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, अंसारुल्लाह के प्रभाव वाली यमन की मिलिट्री ने फिर दोहराया है कि इसराइल से आने वाले एक भी समुद्री जहाज को लाल सागर से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये हम तब तक जारी रखेंगे जब तक गजा में मेडिकल एड और दवाएं ले जाने के रास्ते नहीं खोले जाते। आपको बता दें कि इसराइल पर आरोप लगता रहा है कि उसने रमजान के बीच हमास के साथ सीज फायर तोड़ते हुए हमले शुरू कर दिए गजा पर। साथ ही गजा में आने वाले इमदादी सामान की एंट्री पर भी रोक लगा दी। बस इसी बात से गुस्साए हौसियों ने रेड सी से लेकर तेल अवीव तक मिसाइल मार मार कर इसराइल की हालत खराब कर दी। तब अमेरिका ने हमले शुरू किए, लेकिन अंसारुल्लाह से एक माह बाद भी पार नहीं पा पाया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बीच अमेरिका ने यमन के अंसारुल्लाह को ऑफर भी दिया था कि वो लाल सागर पर अमेरिकी जहाजों पर हमले बंद कर दें, हम भी उन्हें नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यमन के इन जैदी शियाओं की एक ही जिद है और वो ये कि गजा पर इसराइली आक्रामकता बंद हो, तब यमन भी हमले रोक देगा। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर यमन के अंसारुल्लाह के चीफ सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती का बयान आया था। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा है कि यमन के अंसारुल्लाह भले ही बिखर जाए हवा में, हमारा जर्रा जर्रा मिट जाए, ये हमारे लिए इज्जत व वकार की बात होगी। ये हमें ज्यादा पसंद है बनिस्बत जो गजा के मुजरिम हैं उनके आगे झुकना। ये हम गवारा नहीं करेंगे। जुल्म करने वालों और अहंकारियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और अब इन्हीं अरब मुल्कों को हौसियों ने फिर समझाया है कि हमें अपने देश की हिफाजत के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि अरब खित्ते के अमेरिका और इसराइल हिमायती मुल्कों के साथ यमन के अंसारुल्लाह का 36 का आंकड़ा है। खासकर पड़ोसी सऊदी को तो अंसारुल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसकी वजह भी है कि यमन के एक हिस्से की निर्वासित अब्दुर्रब मंसूर हादी सरकार सऊदी से ही चलती है और दुनिया के ज्यादातर मुल्क उसी को यमन की हुकूमत के तौर पर मान्यता देते हैं, जबकि ईरान और रूस साथ ही उनके दोस्त मुल्क अंसारुल्लाह को न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि उन्हें मॉरल और सैन्य सपोर्ट भी फराहम कराते हैं। इस बीच सऊदी और यूएई की मदद से यमन के दूसरे हिस्से के 80,000 फौजियों के हूतियों के कंट्रोल वाले इलाके में घुसने के प्लान पर अंसारुल्लाह ने सख्त इंतबाह दिया है। हौसियों के मीडिया कोऑर्डिनेटर हुसैन अल बुखैती ने धमकी दी कि सऊदी अरब और यूएई के भाड़े के फौजियों की तरफ से अगर कोई भी हमला होता है तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अल बुखैती ने दावा किया कि हूती फोर्स इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। हूती फोर्स सऊदी अरब और यूएई के अंदर दर्जनों जाफा ड्रोन और फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से तबाही मचाने की सलाहियत रखती हैं। हूती अपने ड्रोन और मिसाइल से सऊदी अरब और यूएई की तेल फैसिलिटी, बंदरगाहों, एयरपोर्ट और शिपिंग लाइन को तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, इससे पूरे इलाके में इंसानी बहरान पैदा होगा जिसकी जिम्मेदारी अरब मुल्कों और अमेरिका की होगी।